प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे थे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। B.R. अम्बेडकर जी की यह रचना थी। हमने देखा कि किस प्रकार जाति के आधार पर श्रम का विभाजन हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया हो अपने जात के अनुसार पैसे करने में रुचि न हो। जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती है, हमारे किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी भी पूर्णता को नहीं प्राप्त करता है। B.R. अम्बेडकर जी बताना चाहते हैं ये बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम अपनी रुचि के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो भी ये बहुत बड़ा कारण होता है। हम लोगों ने पूर्व के भागों में ये देखा था, वो बताने की कोशिश की है कि सभ्य समाज में लोग सभ्य तो समाज हो रहे हैं, लेकिन आज भी इस जाति प्रथा के दुर्व्यवस्था से उबर नहीं पाए हैं। लोग आज भी इसके चक्कर में पड़ गए हैं, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे कहीं भी हो। आज भी पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में, लेकिन अपने वोट की राजनीति के लिए समाज को जाति में बांटने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि कबीरदास ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि जाति पाति कोई पूछत नाही, हरि का भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजता है, ईश्वर को भजता है, वही होता है। इसलिए जात में पूछो साधु की, यानी किसी भी की जाति मत पूछो, ज्ञान की पूछ करना चाहिए। कबीरदास ने बताया ज्ञान ही सर्वोपरि है। अगर व्यक्ति योग्य है तो उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का हो। लेकिन भारत है, भारत विशिष्ट है, देश है। आज भी लोग इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं आ पाए। तो आइए हम सभी इस भाग में देखें। कहते हैं कि जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को एक पैसे में बांध कर रख देती है। भले ही पैसा अनुपयुक्त और पर्याप्त हो, लेकिन प्रायः आधुनिक युग में स्थितियाँ आती हैं और तकनीकी का विकास निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए व्यक्ति को इस परिवर्तन के साथ अपने को भी बदलना होता है। लेकिन ये जाति प्रथा उस व्यक्ति को एक ही काम में बांधे रखने के लिए विवश कर देती है। ये देश की विडंबना है। जैसे अब कुछ चीज़ें हैं, पहले कुंभकार जो है बर्तन बनाता रहता था, अब वो बर्तन बनाता है, बिकता नहीं है। आज मिट्टी की जगह अन्य प्रकार के बर्तन हैं। अब उसके लिए क्या है दिक्कत? या तो अपनी जाति पैसे को अपनाए, या वो उसको छोड़ के कोई अन्य पैसा करे, कोई अन्य काम करे। क्योंकि अब वो चीज़ें समाज में उपयुक्त नहीं रह गई। केवल विशेष अवसरों पर मांगलिक कार्यों में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता है, उस समय है, बाकी समय में नहीं है। तो आज परिवर्तन की होड़ में अब उसको भी बदलना होगा। जो परिवर्तन में अपने को अपडेट नहीं करता है वो पीछे पिछड़ जाएगा। कोई रेडियो बनाने वाला तकनीकी व्यक्ति है, अगर उस पेशे से जुड़ा है, लेकिन रेडियो की संख्या बहुत कम हो गई। अब वो 6 महीने में एक रेडियो का इंतज़ार करे, या कुछ अन्य टेक्निकल चीज़ें जैसे टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, अन्य कार्यों को भी वो सीख सकता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से उसकी जो है आमदनी बढ़ेगी और काम हो सकता है। तो B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं कि तकनीकी विकास ने व्यक्ति को बाध्य कर दिया है कि जाति पैसे को छोड़े। हर व्यक्ति विवश हो गया है अपने जाति पैसा को छोड़ने के लिए, क्योंकि परिवर्तन ही जगत का शाश्वत नियम होता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। परिवर्तन के कारण व्यक्ति को पैसा न बदले। आप देखिए, कोरोना का संकट पूरे विश्व में गहराया था। दिल्ली में भी और भारत के विभिन्न राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ पे इस संकट से लोग जूझ रहे थे। तमाम ऐसे लोग थे अपने परंपरागत पैसे को छोड़ दिया। यहाँ तक कि जो शिक्षक थे, प्राइवेट निजी शिक्षकों का छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट जॉब करने वाले महाराज, उसके 2 शिक्षकों का ऐसा नाम आया, प्राथमिक शिक्षक का, कि जिन्होंने अपने पैसे को गोरखपुर में ही मंडल में आता है BSA को लिख कर उन्होंने दे दिया था। उस जनपद के अलग BSA होते हैं, उन्होंने अपने मंडल कार्यालय में ये लिख कर दे दिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी। आज के युग में जॉब कितनी महत्वपूर्ण होता है, सिक्योर होना हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि कोरोना संक्रमण के काल में वो लोग इतने आत्मनिर्भर हो गए कि उन्हें अब जॉब की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे को बदला उन्होंने। बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में ही देखना, अपना बड़े शिक्षित लोग थे, अपना
अपना प्रोफेशनल काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने को बदला। कैसे बदला? वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुछ वेजिटेबल या ग्रोसरी के कुछ सामान को सेलिंग करने लगे। ऑनलाइन की दायरा बहुत बड़ा होता है, कस्टमर एक दुकान खोलता है सीमित दायरे में है, जबकि ऑनलाइन पूरा दिल्ली भी हो सकता है। तो ऑनलाइन दायरा बढ़ गया और उनकी मुनाफे शायद उनके परंपरागत व्यवसाय से अधिक होने लगे। इसलिए व्यक्ति ने क्या किया? वो व्यक्ति ने अपने को बदल लिया और उस धंधे को, उस व्यवसाय को उन्होंने अपना लिया, उसको उन्होंने अपना लिया। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को कभी कभी लेकिन जाति प्रथा ये पेशा बदलने नहीं देती। अब उच्च जाति के हैं, अब उन्हें सब्जी बेचना है, अब उनकी जाति कहती नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, आप सब्जी नहीं बेच सकते हैं। ये जाति प्रथा कहीं न कहीं श्रम विभाजन के लिए घातक हो गई। कहते नहीं, आपको स्वतंत्रता नहीं है, आप सब्जी नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़ी जाति के हैं और छोटी जाति के लोगों का काम आप नहीं कर सकते। व्यक्ति विवश हो गया, अब क्या करें क्या ना करें। कहते सोते इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चाहता है? अब व्यक्ति के पास वही ऑप्शन है, अब भूखे मर जाए, अब कोई ऑप्शन नहीं है। या उसका पैतृक पेशा न हो, भले वो पारंगत न हो, एक्सपर्ट न हो। अब ब्राह्मण का लड़का कर्मकांड न जानता हो, एक्सपर्ट न हो, फिर भी वो मजबूरी में करता है। अब उसकी पूछ कम होगी, क्योंकि उसे वक्ता होना है, प्रबल होना चाहिए। ब्राह्मण का चुप, ठाकुर का हीन, बैठ का पूत, ब्याद नहीं चीन, ये सब घर वैसे समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर का पुत्र अगर किसी रोग को न पहचान पाए, क्षत्रिय का पुत्र तेजहीन हो जाए, ब्राह्मण का चुप हो जाए, इस घर का वैसे ही खत्म के कगार पे होते हैं। तो परंपरागत पेशा न करे, अपना न काम कर पावे, या तो भूखा मरे, क्योंकि उसे जाति बंधन क्या करते हैं, उसे अन्य व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं देते हैं। इसलिए उसमें परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में केवल बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करती है। केवल बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। कहीं न कहीं जाति प्रथा भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। आज भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, संख्या भी है, लेकिन संख्या के अलावा लोग बेकार बैठना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो हर्ट होता है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये मेरे जाति के खिलाफ है, ये काम कर दूंगा तो मेरा स्तर गिर जाएगा। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तमाम विचारकों ने कहा है कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जो शर्म करता है उसके कर्म भी फूट जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी कार्यों में हमें शर्म नहीं करना है। इस प्रकार बी आर अम्बेडकर कहते हैं आगे, हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बहुत दोष है किसमें? जाति प्रथा में। जाति प्रथा श्रम विभाजन को मनुष्य की खुद की इच्छा पे निर्भर नहीं करती है, व्यक्ति को एक पैसे में बांध के छोड़ देती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना जाति प्रथा उस गमले में लगे पौधे के समान है, जिसमें पौधा हरा भरा तो रहेगा गमले का। एक पौधा गमले में लगाए, एक पौधा जमीन पे लगाए, दोनों का ग्रोथ देखिए। जो गमला वाला पौधा होगा विकसित होगा, और जो गमला वाला पौधा विकसित नहीं होगा। जो जमीन पे पौधा वो विकसित होगा, और जो गमला वाला है वो संकीर्ण हो जाएगा। तो जाति प्रथा वही है, वो गमले में लगा पौधा है जाति प्रथा, जो व्यक्ति और समाज को आगे नहीं बढ़ने देता। हरा भरा तो रख सकता, अंतर मन आपका हरा भरा, हम बड़ी जाति के हैं, बड़ा खुश हैं, हमारा बड़ा सम्मान है, उससे क्या फायदा? क्या फायदा है आपको? क्योंकि आप हरा भरा हैं, लेकिन ग्रोथ आपकी नहीं होती। जमीनी पे जुड़िए, जमीन पे जुड़ने वाले ही आगे उड़ान भरते हैं, क्योंकि जहाज उड़कर आती कहाँ पे है? जमीन पे है। उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, पुनः जहाज पे आवे, उसी जहाज पे फिर उसको आना पड़ता है। इसलिए जाति प्रथा में व्यक्तिगत भावना का कोई मतलब नहीं रहता है। इस पूर्व के लेख के आधार पे कहते हैं मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न जितनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि लोग निर्धारित कार्य को, और गरीबी बहुत बड़ी बात नहीं है,
बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं गरीबी बहुत बड़ी बात नहीं है, गरीब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, गरीब होकर मर जाना बिल गेट्स कहते हैं। गरीब होना, आपने कोई खराब काम नहीं किया, आप गरीब के घर में जन्मे हैं, गरीब होके मर गए, ये खराब काम है, क्योंकि आपका कर्म प्रधान विश्व रचना, यानी कर्म की प्रधानता, कर्मों से आप अपने परिवार को ऊंचाई पर ले जाते हैं। गरीब पर हुए लोग दोष देते हैं, मैं बहुत गरीब, हमारे इनके माता पिता बाइक दे दिए, सुविधा दे दी, इनके माता पिता ये कर दिए, वो कर दिए। अरे माता पिता कर देंगे तो आप क्या करें? अरे संपत्ति आपका हो, पिता नाच करे, वह संपत्ति का महत्व है ना, कमाई आपकी हो और नाच क्या, पिता की कमाई है, नाच आप कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। कमाई पिता की हो और उस पर आप नाच करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप कमाई कर रहे हो और पिता को गर्व होता है, ये बड़ी बात है। कहते हैं आज गरीबी बहुत बड़ी बात नहीं है, भ्रष्टाचार भी उससे भी खतरनाक है, जाति प्रथा। कहते हैं स्वभाव तो मनुष्य को दुर्भावना ग्रस्त करके ये आलसी बनाता है, बेकार बनाता है, टालू काम करने और कम काम करने। जब रुचि के हिसाब से काम नहीं करेगा तो व्यक्ति का काम का लेवल कम होगा। किसी काम में आपका मन है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, किसी काम में आपका मन कम लग रहा है, उसमें प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को कम काम करने या टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा जिसमें दिल न लगता हो न दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा कर रख देती है। आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आगे बढ़ना है तो आत्मशक्ति को बढ़ाए रखना। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे पहुंच जाता है, किसके कारण? अपनी आत्मविश्वास की शक्ति के कारण। हम भी उसके पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज भी बंदर हैं। आप मनुष्य भी जब अपने आत्मविश्वास पे आ जाता है, अंतरिक्ष पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, क्या क्या नहीं कर लिया, अंतर आत्मविश्वास डोल गया, सब कुछ डोल गया। इसीलिए कहते हैं अस्वाभाविक नियमों करके व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। इसलिए बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं अगर व्यक्ति को सक्रिय बनाना है, समाज को आगे ले जाना है, समाज में सभी का विकास करना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये होना चाहिए हमारे समाज में, सभी का विकास हो, सभी का जो है सुखी हो। क्योंकि वेदों की ऋचाओं ने भी कहा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि भवन्तु कश्चित् दुख भाग भवे। कहीं भी कश्चित भी, कहीं भी दुख का कोई एक भाग भी दिखाई न दे। ये वेद की ऋचाएँ हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसा माना गया है। लेकिन हमारा समाज आगे कब बढ़ेगा? जब हम इससे ऊपर जाएंगे। श्रम विभाजन में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, जैसा काम होगा, काम बड़ा छोटा हो नहीं मतलब है, काम बड़ा छोटा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, व्यक्ति की सोच छोटी बड़ी होती है। छोटी सोच और पैरों की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। उसी पत्थर के बने सड़कों पे हम चलते हैं, लेकिन उसी पत्थर का एक छोटा निगेटिव चीज़ आपके जूतों में आ गया, चलना भारी हो जाएगा। पत्थर पे तो चल रहे हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन निगेटिविटी को अपने अंदर हावी न होने दें। तो बी आर अम्बेडकर का ये चैप्टर दो भाग में है, एक श्रम विभाजन और दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। देखिए बड़े अम्बेडकर ने भी भारत कल्पना की थी, भारत के आदर्श समाज की, और हमारे महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। वो कहते थे कि भारत में राम राज्य लाएंगे, लेकिन जान गए कि भारत में राम राज्य संभव नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था अब हम भारत में स्वराज लाएंगे। लेकिन बी आर अम्बेडकर की कल्पना में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, वह हम दूसरा भाग है, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आपने इसमें देखा, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आज
पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, हम लोगों को ये विचार करना होगा बी आर अम्बेडकर की बातें कहीं न कहीं सार्थक है। अगर हम चाहते हैं हमारे समाज केवल एक व्यक्ति के विकास होने से समाज का विकास नहीं होगा, जब तक पूरे समाज का, पूरे समुदाय का विकास नहीं होगा। तो बी आर अम्बेडकर की बातें कहीं न कहीं आज के परिवेश के हिसाब से भी काफ़ी प्रासंगिक है। हम सभी को अगर चाहते हैं कि समाज का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, तो इसलिए हमें कहीं न कहीं विकास, जातिहीनता और जाति भेदभाव की भावना से ऊपर उठना होगा। सबको, मनुष्य को मानव मात्र एक समान, सभी को एक मानना होगा। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सभी एक बनेंगे। जैसे किसी क्यारी में विविध रंग के फूल होते हैं, उन विविधता में भी एकता होती है। ऐसे विविध रंग के पुष्प, विविध प्रकार की जाति, धर्म, मजहब हमारे देश की विविधता में भी एकता उत्पन्न करते हैं और देश की शोभा बढ़ जाती है। तो आशा है कि आप सभी को ये चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूर्व के भागों से और इस भाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। नेक्स्ट भाग वीडियो में हम सभी मेरी कल्पना का आदर्श समाज, बी आर अम्बेडकर की कल्पना में क्या आदर्श समाज होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज से ही देश बनता है और परिवार से समाज बनता है, तो कैसे उनकी कल्पना में समाज है, इसका अध्ययन हम सभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक, आप सभी का धन्यवाद।